नमस्कार। कोरोना या उस जैसी अन्य बीमारियों का संक्रमण रोकने के लिए आज हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जिनका हम सभी को पालन करना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक दूरी इनमें से सबसे अहम है। सबसे पहले तो हम सभी को अपने घरों में ही रहना चाहिए। सिर्फ अनुमति हो या जरूरी हो या आप आवश्यक सेवाओं का हिस्सा हो तो ही अपने घर से बाहर निकलें। हमें हमेशा हर एक व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। यह दूरी लगभग 2 हाथों जितनी होगी, जो हम कुछ इस प्रकार से नाप सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस इस तरह से डंडे के इस्तेमाल भीड़ भाड़ में दूरी बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। हमें न केवल आपस में बातचीत करते हुए बल्कि अपने कार्यस्थल या कॉरिडोर में चलते समय भी यह दूरी बनाए रखनी है। अगर आप क्लासरूम या किसी मीटिंग में हो तो अपनी अपनी कुर्सियों को 1-1 मीटर की दूरी पर रखें या फिर 1-1 या 2-2 कुर्सी छोड़कर बैठें। दवाई, राशन या अन्य दुकानों के बाहर अगर ऐसे गोल निशान बनाए गए हैं तो उनमें जगह लेकर सब्र से अपनी पारी आने का इंतजार करें। पुलिसकर्मी अपनी चौकी के बाहर भी ऐसे गोले बनवा सकते हैं। ध्यान रहे कहीं भी भीड़ इकट्ठी न होने दें। लिफ्ट का उपयोग संभवतः टालें व रैंप या सीढ़ियों का ही उपयोग करें। अगर लिफ्ट का उपयोग करना ही पड़े तो लिफ्ट के बटन को उंगलियों से न दबाएं। इसके लिए आप अपनी कोहनी का प्रयोग कर सकते हैं। लिफ्ट के आकार के हिसाब से कम लोग ही लिफ्ट में यात्रा करें व जरूरतमंदों को प्राथमिकता दें। लिफ्ट में भी दूरी बनाए रखें तथा दीवार की तरफ मुंह करके व बिना दीवार को छुए खड़े रहें। अस्पतालों में भी जरूरत से ज्यादा समय न बिताएं। वेटिंग एरिया में पर्याप्त दूरी बनाए रखकर बीमारी फैलने से रोकें। हाथों की स्वच्छता का हमें एक विशेष ख्याल रखना है। हाथ साफ करने के लिए हमेशा हाथ साबुन से धोएं। अगर आप बाहर हैं और हाथों पर गंदगी ना हो तो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से हाथ साफ कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं साबुन व अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से हाथों की सफाई कैसे करते हैं। साबुन से हाथों की सफाई कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम अपने हाथों को गीला करेंगे। इसके बाद हम अपनी हथेली के अनुसार लिक्विड सोप लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले हथेली को 5 बार हथेली से रगड़ेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद एक हाथ की हथेली को दूसरे हाथ की हथेली के ऊपर रख के 5 बार रगड़ेंगे। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों को मिला के अंगुलियों को अंदर देके 5 बार रगड़ेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके 5 बार रगड़ेंगे। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद सीधे हाथ से उल्टे हाथ का अंगूठा पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद एक हाथ के फिंगर टिप्स को दूसरे हाथ की हथेली पे रख के 5 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसके बाद सीधे हाथ से उल्टे हाथ की कलाई को पकड़ के 5 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद हाथों को धो लेंगे। इसके बाद टिश्यू पेपर से अपने हाथों को पोंछ लेंगे। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से हाथ साफ करने के लिए सबसे पहले हम अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन अपनी हथेली के अनुसार लेंगे। उसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों को 5 बार रगड़ेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद एक हाथ की हथेली को दूसरे हाथ की हथेली पे रखेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद उल्टे हाथ की हथेली को सीधे हाथ की हथेली पे रखेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाएंगे और अंगुलियों को अंदर देंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद दोनों हाथ की अंगुलियों को लॉक करेंगे और 5 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद सीधे हाथ से उल्टे हाथ का अंगूठा पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद
फिंगर टिप्स को घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसके बाद सीधे हाथ से उल्टे हाथ की कलाई को 5 बार साफ करेंगे। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद हाथों को सूखने देंगे। इस तरह से हैंड रब सॉल्यूशन से हाथों को साफ करने के लिए 20 से 30 सेकंड का समय लें। ध्यान रहे कि हाथ साफ करने के लिए कोई भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एंटीमाइक्रोबियल लिक्विड सोप जैसे डिटॉल, सेवलॉन या लाइफ बॉय इत्यादि बेहतर है। खाना खाने के पहले व बाद में, वॉशरूम के इस्तेमाल के बाद, घर से निकलने से पहले व वापस आने पर, काम पे आते या जाते समय तथा अगर हाथों पर गंदगी हो तो हमेशा साबुन से हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद जरूरी है हाथ पूरी तरह सुखाएं। सुखाने के लिए टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड साबुन में कभी भी पानी ना मिलाएं, इससे साबुन का असर कम हो जाता है और संक्रमण की संभावना बनी रहती है। लिक्विड साबुन को अगर रिफिल करना है तो डिस्पेंसर को अच्छी तरह से धोकर सुखाएं, फिर साबुन भरें। जैसा कि हमने कहा, अगर आप बाहर हैं और हाथों पर गंदगी ना हो तो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से हाथ साफ करते रहें। जैसे कि अस्पताल में मरीजों को छूने के पहले व बाद में, कोई भी प्रोसीजर करने के पहले व बाद में, मरीज के आसपास की चीजें छूने के पहले व बाद में हैंड रब से दिए गए निर्देश अनुसार हाथ साफ करते रहे। पुलिस कर्मी द्वारा किसी भी चीज को चेक करना हो तो जहां भी संभव हो उसे ना छुएं। यदि आपको किसी व्यक्ति, गाड़ी, चाबी या कागज को छूने की जरूरत हो तो छूने के पहले और छूने के बाद में हैंड रब से हाथ साफ जरूर करें। खुद के बचाव के लिए तथा दूसरों को संक्रमण न होने देने के लिए मास्क का उपयोग अत्यावश्यक है। ये मास्क 3 प्रकार के हो सकते हैं: कपड़े के बने मास्क, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क तथा N95 मास्क। आवश्यकता व समय समय पर प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सही प्रकार से मास्क का इस्तेमाल करें। आइए अब हम देखते हैं सर्जिकल 3 प्लाई मास्क कैसे पहनते हैं। तो सबसे पहले इसके दोनों लेस को पकड़ेंगे। इसके बाद इसमें एक बीच में मुड़ने वाली तार जैसी पट्टी होती है, इसको नोज ब्रिज पे रखेंगे तथा ऊपर वाली लेस को कान के ऊपर बांधेंगे तथा नीचे वाली लेस को गर्दन के ऊपर बांधेंगे। फीमेल्स मास्क पहनते समय ऊपर वाली लेस को जूड़े के ऊपर बांधे तथा नीचे वाली लेस को गर्दन पे बांधे। एक बार मास्क लगाने के बाद उसकी बाहरी सतह को बार बार हाथ से ना छुए। मास्क को उतारने के लिए सबसे पहले उसकी नीचे वाली लेस को खोले। मास्क को बिना छुए उसकी ऊपर वाली लेस को खोलकर पीले कलर की डस्टबिन में उसको डिस्कार्ड करें। किन किन परिस्थितियों में N95 मास्क को हमें पहनना चाहिए, ये समझना भी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप सांस की बीमारी वाले मरीजों के संपर्क में आते हो, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स या आइसोलेशन एरिया में तैनात कर्मचारी, अगर आप बीमारी से संबंधित प्रयोगशाला में काम करते हो, तभी आप N95 मास्क का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त आप सभी को 3 लेयर्ड मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। 3 प्लाई सर्जिकल मास्क को कब पहना जाए? अगर आपको खांसी या जुकाम हो या आप खांसी या जुकाम वाले मरीजों की देखभाल करते हो, तब आपको इसे पहनना चाहिए। मास्क को कभी भी गले में या नाक के नीचे नहीं लटकाना चाहिए। अस्पताल में पहने हुए N95 या सर्जिकल मास्क कभी भी घर पे नहीं ले जाने चाहिए और ना ही इन्हें बैग या पॉकेट में रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन्हें पीले रंग के बिन में ही फेंका जाए। मास्क को ठीक तरीके से उतार फेंकने के बाद हमेशा हाथ को साबुन से जरूर धोएं। कपड़े के बने मास्क। अस्पताल के बाहर बाकी इलाके में ड्यूटी पर आते व जाते वक्त, रास्ते में, मार्केट इत्यादि जगह हमेशा कपड़े के बने मास्क पहन सकते हैं। अस्पताल में काम करने वाले लोग हमेशा 2 कपड़े के मास्क अपने पास रखें। इनमें से पहला ड्यूटी पर आने से पहले पहने। अस्पताल में ड्यूटी आने के बाद इस मास्क को पेपर में लपेट कर रख दें और अस्पताल में दिए जाने वाले मास्क को लगा लें। अस्पताल से घर जाते वक्त अस्पताल के मास्क को सही तरह से सुनिश्चित दिन में फेंकने के बाद
घर जाते वक्त अपना दूसरे कपड़े के मास्क को पहन लें। घर पहुंचने पर दोनों कपड़ों के मास्क को धोकर धूप में सुखाने के बाद ही फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिसकर्मी आम ड्यूटी पर घरेलू मास्क का उपयोग कर सकते हैं। हर शिफ्ट के बाद इस मास्क को धोकर तथा धूप में सुखाने के बाद इस्तेमाल करें। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हर एक पुलिसकर्मी अपने पास कपड़े के बने 2 मास्क को रखना सुनिश्चित करे। याद रहे, ग्लव्स पहनना ये हाथों की सफाई का विकल्प नहीं है। अस्पताल में जरूरत के अनुसार ही ग्लव्स पहने तथा इस्तेमाल के बाद निर्धारित डस्टबिन में ही फेंकें। ग्लव्स पहनने से पहले व उतारने के बाद हाथ धोना अनिवार्य है। ग्लव्स पहनते वक्त ध्यान रहे कि दोनों हाथों में कोहनी से आगे कपड़े ना हो। अगर लंबी बाजू की कमीज हो तो बाजुएं कोहनी तक जरूर मोड़ लें। ग्लव्स पहनने के बाद अनावश्यक वस्तुएं ना छुएं, जैसे दरवाजा, टेबल, फाइल, मोबाइल इत्यादि। ग्लव्स पहन के सल्यूट ना करें। अस्पताल कर्मी के अलावा अन्य लोगों को ग्लव्स पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ अन्य जरूरी सूचनाएं भी हम आप लोगों से बांटना चाहेंगे, जैसे कि चेहरों को हाथों से कभी ना छुएं। अगर छूना है तो पहले हाथों को धो लें। खांसी या छींक आने पर नाक और मुंह को टिश्यू से या अपनी कोहनी से ढकें और टिश्यू को डस्टबिन में ही फेंकें। कभी भी खांसते या छींकते वक्त हथेली से मुंह को ना ढकें। हमेशा खांसते या छींकने के बाद हाथ धोएं। कभी भी खुली जगह में ना थूकें। थूकने व नाक साफ करने के बाद जरूर अपने हाथों को साबुन से धो लें। मोबाइल फोन से भी ये बीमारी फैल सकती है। अगर ड्यूटी पर हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है तो ध्यान रहे इसे दोबारा छूने के बाद या छूने से पहले इसे और अपने हाथों को हैंड रब से अवश्य साफ करें। ये ध्यान रहे कि जहां तक संभव हो लैंडलाइन या इंटरकॉम का उपयोग करना ज्यादा उपयुक्त सिद्ध होगा। अस्पताल में या अन्य ड्यूटी के खत्म होने के बाद कार्यस्थलों को छोड़ने से पहले अपना मोबाइल, चाबियां और अन्य चीजों को जो भी आप घर ले जा रहे हैं उन्हें हैंड रब से साफ कर लेना चाहिए। अस्पताल कर्मी, पुलिस या अन्य जो ड्यूटी पर तैनात हैं वो सब ध्यान रखें कि ड्यूटी पर प्लास्टिक या रबर के जूते या ऐसे स्पोर्ट्स शूज जिन्हें आप आसानी से साफ कर सकते हैं, पानी से धो सकते हैं, वही पहन कर आएं। ध्यान रखें कि ऐसे जूते आपके पैरों को पूरी तरह से ढक कर रखते हों। महिलाएं अपने बालों का जूड़ा बना लें या पोनी टेल कर लें, पर कभी भी अपने बाल खुले न रखें। अपने नाखून काट लें। अंगूठी, अन्य आभूषण, चेन इत्यादि ना ही पहने। पुरुष अपनी दाढ़ी व मूछ शेव कर लें तो बेहतर रहेगा। बैग या पर्स का इस्तेमाल ना करें। जो चीजें लाना जरूरी हो उन्हें अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से जरूर साफ करें। अपने कार्यस्थल या पुलिस थाने में फिनाइल का पोछा लगवाते रहें। अन्य सतह जैसे दरवाजा, टेबल, कुर्सी, हैंडल, सीट इत्यादि समय समय पर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से साफ करते रहें या फिर अन्य कीटनाशक का छिड़काव करें। जो चीजें घर में काम ना आने वाली हों उन्हें कार्यस्थल पे ही छोड़ दें। घर पहुंचने से पहले किसी को फोन करके सूचित करें कि वो दरवाजा खोल कर रखें ताकि आपको डोरबेल या दरवाजा ना छूना पड़े। घर जाने के पहले कपड़ों के अलावा अन्य चीजें जैसे आई कार्ड, टोपी, नेम प्लेट, बेल्ट इत्यादि दरवाजे के किनारे रखे बॉक्स में डाल दें तथा दूसरे दिन बॉक्स से निकालकर ड्यूटी पर ले जाएं। हो सके तो ये बॉक्स धूप में जरूर रखें। घर में पहुंचकर तुरंत स्नान कर लें तथा अपने कपड़े, वर्दी, घरेलू मास्क और जूते अलग से गर्म पानी में धोकर सुखाएं। याद रहे कि इस्तेमाल किए गए कपड़े एवं घरेलू मास्क को बिना धोए इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस बीमारी को रोकने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने पास एक नोटबुक या डायरी रखे व उसमें 3 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में तारीख व समय, दूसरे कॉलम में जगह
और तीसरे कॉलम में उन सभी व्यक्तियों का विवरण नोट करें जिनसे कि आप 15 मिनट से ज्यादा समय के लिए मिले हों, एक कमरे में बैठे हों या कभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर पाए हों। अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें तथा उसके लिए लोकेशन सर्विस और ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखें। इससे आपको अन्य लोगों को तथा प्रशासन को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सुविधा होगी और बीमारी फैलने से रोकने में बहुत मदद मिलेगी। यदि आपको संक्रमण के कोई लक्षण जैसे बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ या जुकाम आदि महसूस हो तो तुरंत उचित हेल्पलाइन का नंबर डायल कर निकटतम अस्पताल से संपर्क करें। हम आशा करते हैं कि बताई गई सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। इससे हम सब मिलकर किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोक सकते हैं और स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।